वनीता 7:30 बजे ऑफिस से आती है। आते ही बाथरूम में जाकर मुंह धोकर कपड़े बदलकर रसोई में घुस जाती है। हमेशा की तरह 2 रोटियां अपने लिए बनाती है। बहुत थकी हुई होने के कारण झुंझलाहट भी आ रही है। खाना बनाकर और खाकर अपने कमरे में आ जाती है। देखती है आकाश आराम से बैठकर टीवी देख रहा है। वनीता को देखकर मुस्कुराता है। मुस्कुराते देख वनीता जल भुन जाती है। उसे गुस्सा आता है और कहती है, क्या तुम्हारी माँ मेरे लिए 2 रोटियां नहीं बना सकती है? जरा भी तरस नहीं आता उनको मेरे ऊपर। रोटियों का भी आराम नहीं है इस घर में मुझे। मेरे साथ इतना भेदभाव होता है। ऐसा बोलकर वो रोने लग गई। आकाश कहता है, माँ से बोल दो मेरे लिए भी 2 रोटियां बनाकर रख दिया करे। आखिर तुम बोलो तो सही, मुझसे बोलने से तुम्हारा क्या फ़ायदा है? वनीता कहती है, क्यों बोलूँ? क्या उनको दिखाई नहीं देता है? बहुत थकी हुई आएगी, खाना बनाकर रख दूँ? तुम्हारे लिए बनाती है तो मेरे लिए क्यों नहीं बना सकती है? वनीता चिल्लाते हुए। अधिकतर घरों में बहू बेटियों का फ़र्क कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। जब खुद की बेटी आती हैं तो इतने सारे व्यंजन बनते हैं। देखना आगे चलकर मैं भी इन्हें 2 रोटियों के लिए ना तरसाया तो मेरा नाम वनीता नहीं है। गुस्से में वनीता बोले जा रही थी। ऐसा सुनते ही आकाश का गुस्सा आ गया। मेरी माँ के लिए ऐसा बोलती हो? तुमको शर्म नहीं आती? अगर नहीं रहना है इस घर में तो तुम आराम से जा सकती हो। गुस्से में वनीता ने भी अपना सूटकेस पैक कर लिया। इसी शहर में उसके माँ बाप का घर है, वो चल देती है। आकाश भी गुस्से में उसे रोकता नहीं है। माँ पापा के पास वो पैर पटकती हुई पहुँचती है। सूटकेस रख बैठ जाती है और पिता पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, रात में कैसे आना हुआ? वनीता बोलती है, पापा आपने मेरी उस घर में शादी करके ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उस घर में जहाँ मेरा सम्मान बिल्कुल भी नहीं है। माँ को बोलती है, मम्मी मेरी सास है, मुझे और अपने बेटे में भेदभाव करती है। मुझे अपने लिए खुद खाना बनाना पड़ता है। सबके लिए खाना बनाती है, मेरे लिए 2 रोटी नहीं बना सकती। ऐसा कहकर वनीता रोने लग जाती है। खसिया कर वनीता के पापा बोलते हैं, हमारी बच्ची ऑफिस से आकर खुद खाना बनाती है। माँ बोल उठती है, हम तेरे सास ससुर को सीधा करेंगे। प्रातः होने पर उठकर कार निकाल आकाश के घर तीनों चल देते हैं। वहाँ पहुँचते ही आकाश के पिता बोलते हैं, आओ समझी कैसे आना हुआ? वनीता के पिता बोलते हैं, हमारी बेटी को घर से निकाल कर पूछते हो कि कैसे आना हुआ? तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। और उल्टा सीधा बोलने लगे। आकाश की माँ की तरफ मुँह करके, आप हमारी बेटी के लिए 2 रोटियां नहीं बना सकती हैं? हम तलाक दिलवा देंगे हमारी बेटी को। हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, कोई गवार नहीं है। आकाश की माँ आराम से बातें सुने जा रही थी। अपने माता पिता के साथ वनीता भी आई हुई थी। उसकी तरफ मुड़कर कहती है, वनीता बताओ, सब्जी तो तुम्हें बनाई बनाई मिलती है ना? वनीता ने जवाब दिया, हाँ। फिर आकाश की माँ बोली, तो 2 रोटी के अलावा कोई काम करती हो तुम वनीता? वनीता झिझक कर बोली, 7 बजे आती हूँ तो कैसे करूँ? नौकरी पर जाती हूँ, समय नहीं मिलता। फिर वनीता की सास बोली, मेरे लिए कभी कोई काम किया है? या तुम मेरे साथ शादी के बाद 2 घड़ी बैठी हो? क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कभी अपनी माँ के साथ, कैसी हो माँ, चलो आज हमारे साथ घूमने चलो, घूमने की छोड़ो 2 घड़ी हमारे साथ बात ही कर लो। आकाश की माँ करुण स्वर में, वनीता ये बताओ, तुम्हारी शादी आकाश से हुई है और साथ ही इस घर से की सदस्य भी तो बनी हो ना, लेकिन तुम्हें सिवाय आकाश के किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर हमसे अपेक्षा कैसी? आकर 2 रोटियों के लिए इतना हंगामा? माँ बाप की तरफ मुख करके, कैसे माँ बाप हैं आप? आज बजाय अपनी बच्ची को समझाने के लड़ने के लिए आ गए हैं। वनीता पर तुमने विश्वास कर लिया। क्या कभी तुमने हमारी तबीयत के बारे में पूछा? आपकी बेटी शनिवार रविवार को अपने मायके चली जाती है या फिर घूमने चली जाती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी नौकरी का पैसा क्या हमने कभी मांगा? कभी नहीं मांगा। वनीता बोली, हाँ जी, कभी नहीं मांगा। वनीता की सास बोलती है, हमेशा माँ का प्यार दिया पर बेटी नहीं बन पाई। आखिर क्यों माँ बाप अपने बच्चों में गलती ढूंढ नहीं पाते? सास को गलत नज़र से क्यों देखा जाता है? वनीता के माँ बाप सारी बातें चुपचाप सुन रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे और वनीता की आंख में आंसू थे। वनीता को अपनी गलती का एहसास हो गया था।